नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें अणुव्रत का तीसरे अधिकार के अंतर्गत स्वरूप चल रहा है। अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत के बारे में अपन ने जाना था। अब अपन देखते हैं सत्याणुव्रत। पढ़ा था इसको अपन ने, फिर से पढ़ते हैं। 90 नंबर का श्लोक है। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्। क्या अर्थ बताया था इसका? स्थूलम अलीकम न वदति, जो स्थूल अलीक यानी असत्य झूठ है उसे नहीं कहता। न परान वादयति, न दूसरों से कहलाता है। और साथ में दिया विपदे अपि, विपदा आ जाने पर भी, स्वयं के ऊपर संकट भी आ जाए तब भी असत्य वचन नहीं कहता है और ना दूसरों से कहलवाता है। और यत् वदंती संत, जो इस प्रकार से संत यानी संत पुरुष ऐसा कहते हैं, वह स्थूल मृषावाद, स्थूल रूप से जो झूठ है, झूठ के कहने का वे रमणम यानी त्याग है। इस प्रकार स्थूल झूठ के त्याग का नाम है अहिंसत्याणुव्रत। अब वो स्थूल झूठ का मतलब क्या है? पहले तो झूठ का मतलब क्या है? झूठ किसे कहते हैं? बोलो खुशबू। हाँ, किसी को ऐसी बात मतलब ऐसी बात छुपाना नहीं जिससे किसी को दुख पहुंचे या किसी को हानि हो, नुकसान हो, या सत्य बात को छुपाना जो है उसको नहीं बता के कुछ और बताना, उसको झूठ बोलते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं झूठ? जैसा देखा हो, जाना हो, सुना हो, वैसा न कहना, अन्यथा कुछ और कहना झूठ है। ठीक है, ठीक है। और झूठ किसे कहते हैं? जैसा देखा, जाना, सुना वैसा ना कहकर कुछ और कहना। जैसा देखा हो, जाना हो, समझा हो वैसा न कह करके अन्य प्रकार से कहना, उसको झूठ कहते हैं। इसके साथ में एक और शर्त लगाई कि सत्य को जाने बिना कहना वह भी क्या हो जाएगा? झूठ हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में होवे ही, लेकिन सत्य को जाने बिना जो कहा जाएगा तो उसमें भी झूठ हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो उदाहरण दिया बच्चों की पुस्तक में। किसी से हमने सुना, क्या सुना? कि यज्ञ करने में, पशुओं की बलि करने में धर्म होता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सुना हमने ऐसा, पढ़ा भी, समझ लो किताब में पढ़ा एक यज्ञ, वेद आदि की किताबों में, कि पशु यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धर्म होता है। तो सुना है हमने, पढ़ा भी है। किसी ने पूछा फिर हमसे कि वो धर्म क्या होता है, तो आपने बताया उसको कि पशु यज्ञ करो, बलि दो, तो उसमें धर्म होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आपने सत्य बोला कि असत्य? क्यों असत्य बोला? जैसा सुना था, जैसा पढ़ा था, वैसा ही कह रहे हैं। यदि अन्य रूप में कहेंगे तो असत्य हो जाएगा, तो झूठ नहीं हो जाएगा? फिर हो जाएगा ना। इसलिए सत्य बोलना अपने को। तो हमने जो सुना था वो बोल दिया। कि सुना हो वैसा का वैसे बोलना जरूरी नहीं है कि वही बोलना सत्य है। सत्य बोलने के साथ में उस वस्तु का सत्य होना भी जरूरी है जो आप कह रहे हो। आपने जो कहा है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर दें, वैसा का वैसा दोहरा दें, उतने मात्र का नाम सत्य नहीं है। उस वाक्य में भी सत्यता होनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के लिए किसने को गाली दी, ठीक है,
अब उस गाली को अपन दोहरा दें उसको, उसने तुमको ऐसा कहा था, उसने इसको इस प्रकार से कहा था, तुमको भी नहीं, उसने उससे ये अपशब्द कहे थे। अब अपशब्द कहे थे, गालियां दी थी, तो हम इसको भी नहीं कह रहे हैं, तेरे लिए भी नहीं कही थी, तीसरे ने चौथे के लिए कही थी, लेकिन जो तुम कह रहे हो वह अपने आप में गलत है, झूठ है, अपशब्द है, कहने लायक नहीं है। तो वो कैसे हैं? वो असत्य है। तो कहने के पहले आपको समझना पड़ेगा ना, बस जो हम कह रहे हैं ये कहना भी सत्य है कि नहीं है, अर्थात ये इसी रूप में है कि नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक बात और लिखी, सत्य को समझ करके फिर कहना, उसका नाम है सत्य। और सत्य को समझे बिना कहा जा रहा है तो, और फिर अन्यथा कहा जा रहा है, तो सब झूठ है। ठीक है, तो बच्चों के लिए इतना समझाना काफी है, जैसा सुना हो, कहा हो, हुआ हो, घटना घटी हो, वैसा नहीं कह करके अन्यथा कहना, उसका नाम झूठ है। इसलिए जैसा सुना हो, कहा हो, पढ़ा हो, समझा हो, देखा हो, घटना घटी हो, उसका उसी प्रकार से कहना, उसे सत्य कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने 4 प्रकार से बताया है, इसलिए सत्य असत्य को, असत्य को 4 प्रकार से, कि जो है उसको नहीं बताना, जो नहीं है उसको है बताना, और जो है उसको अन्य रूप से बताना। ये 3 प्रकार के असत्य हैं। क्या क्या? कोई वस्तु यहाँ पर है, उसको कह दो कि नहीं है, तो ये पहले नंबर का असत्य। सत्य को असत कहना, विद्यमान को अविद्यमान कहना। जैसे पूछा यहाँ पर अर्चेश आया क्या, भाई साहब ने फोन लगा के पूछा अर्चेश आया क्या, तो क्या नहीं, अर्चेश नहीं है, तो ये क्या है? असत्य। अरे अपन साधारण असत्य असत्य समझ रहे हैं, अभी अनुव्रत का आना बाकी है। ये असत्य होता क्या है? तो विद्यमान को कहा अविद्यमान। दूसरे नंबर पे क्या बताया? अविद्यमान को विद्यमान कह देना, अर्थात पूछा मम्मी आई क्या यहाँ पर, हाँ मम्मी आई है, कहाँ मम्मी, मम्मी नहीं है, लेकिन क्या कह दिया, है यहाँ पर। तो अविद्यमान को विद्यमान कर देना। आज आप मंदिर गए थे, गए थे, हाँ गए थे, जबकि गए नहीं थे। तो अविद्यमान यानी जो कार्य नहीं हुआ, जिस क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, उसको कह दिया कि हाँ किया, गए, हुआ, पाया गया, वह क्या हुआ? असत को सत कर दिया। ठीक, 2 हो गए। तीसरा टाइप क्या है? कुछ का कुछ बताना, जो कि जनरली पाया जाता है। कुछ का कुछ बताना यानी ये कौन है, ये तो नहीं, मतलब कोई वस्तु रखी है, बोले ये कौन है, बोले गधा है, था क्या, घोड़ा, तो घोड़े को क्या बता दिया, गधा बता दिया। क्या कोई लेने गया बाजार में, आम लेने गया समझो, तो थोड़ा जानकार कम था, तो उसने हमारे से पूछा क्यों ये हापुस है, हाँ ये हापुस है। था क्या वो, लंगड़ा। अब उसको नहीं पता था लंगड़ा क्या होता है, हापुस क्या होता है, तो उसने कहा ठीक है। तो वो आम का स्वरूप क्या, कुछ का कुछ बताया, दोनों आम ही है, लेकिन क्या बताया, लंगड़े को हापुस बताया। तो ये क्या हुआ, ये स्वरूप में परिवर्तन, इसको कहते हैं तीसरे नंबर का झूठ। अब ये तो अपन ने लौकिक उदाहरण में लगाया, थोड़ा सा कुछ ज्यादा विशेष नहीं, लेकिन वास्तविक रूप में क्या है, किसी ने पूछा क्यों भगवान होते हैं क्या, ये भगवान कुछ नहीं होते हैं, तो आपने हाँ बिल्कुल सही बात है, भगवान कुछ नहीं होते, ना भगवान होते हैं, ना कर्म होते हैं, ना पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना लोक होता है, लोक कुछ नहीं होता। तो ये कौन से नंबर का असत्य हुआ? किसी ने पूछा आपसे या आपने किसी से पूछा, तो उसने कहा लोक, अलोक, परलोक, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म ये कुछ भी नहीं होते, सब कल्पना है, सब आपने बना रखा है। कि सत्य है, सत्य को सत्य नहीं, सत्य तो अपन कर ही रहे हैं। 3 प्रकार के बताया, देखो अभी आपको। विद्यमान बात को यानी जो मौजूद है लोक में सत्य है, उसको निषेध कर देना, नहीं है। एक तो वो, एक जो चीज नहीं है, नहीं पाई जाती है, उसको कहना कि नहीं पाई जाती है। और एक कुछ का कुछ बता देना। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे कि किसी ने किसी से पूछा कि भगवान होते हैं क्या, तो उसने कहा भगवान नहीं होते हैं, तो ये कौन से नंबर में गया? विद्यमान को विद्यमान कहना है पहले नंबर।
ये क्या असत्य। कर्म होते हैं क्या, परलोक होता है क्या, कुछ नहीं होता परलोक। आत्मा है क्या, आत्मा का अस्तित्व है नहीं है। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है। आत्मा का अनुभव पाया जाता है क्या, कुछ आत्मा नाम की चीज ही नहीं तो आत्मा का अनुभव कहां से होगा। तो आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि पाई जा रही है। इस प्रकार के तत्व के विषय में लगा लेना है इसको सब जगह। अहिंसा होती है क्या, जब जीव ही नहीं होते तो अहिंसा कहां से होगी, हिंसा कहां से होगी, इसलिए ये सब नहीं होते हैं। ऐसा कोई प्ररूपणा करे तो वो क्या कर रहा है, विद्यमान बात को अविद्यमान कह रहा है, तत्व का लोप कर रहा है, अपनी आत्मा के लोप कर रहा है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, और दूसरे उदाहरण मतलब उसमें दूसरा नंबर का सत्य भी आएगा। क्या कहा, किसी ने पूछा क्यों ये भूत वगैरह होते हैं क्या, जो एकदम राक्षस भूत पिशाच जैसे ये होते हैं क्या। बोले हाँ, क्या बात कर रहे हो, मैंने देखे खुद अपनी आंखों से। मैं जा रहा था रात को अंधेरे में, तो एकदम सामने से ऐसा डरावना व्यक्ति या जीव, वो कुछ आया अजीब सा, बिल्कुल धुआं हो गया, उसके सींग निकल रहे थे, मुंह वैसा था, नाखून ऐसे लंबे थे। बोले फिर तो जिंदा किसे बच गया। अरे वो तो आप पूछो मत, मैंने ये किया वो क्या, भगवान का नाम लिया, ऐसा किया, मैंने उसको चढ़ावा चढ़ाया, तो इसलिए मैं बच गया। तो ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ, वो कल्पना से ही, तांत्रिक अघोरी होते हैं ये सब, कुछ का कुछ, अरे तेरे को भूत चढ़ा है, तेरे को ये हुआ है, ने फलाना ढिमका, उसको झाड़ फूक करी, ने धुआं निकाला, जो जो भी किया, तो कुछ है नहीं वहाँ। और नहीं होते हुए उसको क्या कर रहा है, नहीं है। बीमार हो गया कोई व्यक्ति, उसको कोई बाबा के पास ले जाए, बोले इसको भूत चढ़ा है। भूत चढ़ा है क्या उसको, बीमार है बेचारा, उसको दवा दारू की जरूरत थी, तो उसकी जगह उसको कहाँ ले गए, बाबा के पास ले गए। किसी को ले जाने की जरूरत पड़ भी सकती है, लेकिन ज्यादातर नहीं रहती है, तो वो जबरदस्ती ले गए। वो बाबा भी कह रहा है कि हाँ इसको भूत लगा है, इसको पिशाच लगा है, इसके ग्रह में बाधा है, मैं ठीक कर देता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, अविद्यमान को विद्यमान कर रहा है। और जो कर रहा है वो लोभ से, पाप से, जो जो भी है वो आगे की बात। तो ये क्या है, सेकंड नंबर वाला। ठीक है। तीसरे नंबर पे, क्यों भगवान होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, क्या बात करें, भगवान नहीं होते तो क्या शैतान होते हैं क्या, भगवान होते हैं। कैसे होते हैं भगवान, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भगवान जो सृष्टि को बनाए, सृष्टि का पालन करे, हमारा सारा काम करे, जो भक्तों के ऊपर दया करे, दुष्टों को नष्ट करे, वो भगवान होते हैं। तो ये क्या हुआ, अंतर समझ में आया। ये कुछ का कुछ, इसने भगवान तो माने, लेकिन भगवान मानने पर भी जैसे थे वैसे नहीं मान करके अन्यथा रूप माने। क्यों, आत्मा होती मोक्ष होता है, हाँ बिल्कुल होता है, आत्मा भी होती मोक्ष भी होता है। कैसा होता है मोक्ष, मोक्ष ऐसा होता है जहाँ पे खूब मजा आते हैं, बिल्कुल आनंद ही आनंद, चारों तरफ लड्डू पेड़े बरसात हो रही है उनकी, कल्प वृक्ष से जो मांगो सो मिल जाता है, खूब अपने पास देवांगनाएं रहती है, भोग रहते हैं, आनंद ही आनंद रहता है, बिल्कुल पांचों घी, अपनी पांचों उंगलियां मतलब घी में, वो होता है मोक्ष। ऐसा मोक्ष मुझे चाहिए है। तो कहते हैं कि क्या है मोक्ष, ऐसा नहीं होता है। ये क्या कर रहे हो तुम, दुख का स्वरूप बता रहे हो, ये दुख की स्थिति है। स्वर्ग के वैभव की बात कर रहे हो और नाम किसका लगा रहे हो, मोक्ष का। तो ये क्या, कुछ का कुछ बताया, इसको कहते हैं तीसरे नंबर का। एक व्यक्ति तो क्या कह रहा था, मोक्ष होता ही नहीं है। एक ने क्या कहा कि मोक्ष है तो सही, लेकिन वह मोक्ष ऐसा है, मोक्ष में बिल्कुल ज्ञान शून्य हो गया, ज्ञान दुख हो रहा था, ज्ञान से दुख हो रहा था, ज्ञान निकल गया, ऐसी अवस्था का नाम है मोक्ष। अथवा जहां पर जीव खत्म हो जाए उसका नाम है मोक्ष। ऐसे ही मानने वाले हैं बहुत सारे लोग, जैसा मानते हैं मोक्ष यानी अपन में हूं ना, भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हूं। जब ये मानना बंद हो जाए अपना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, वो चीज क्या है, मोक्ष। हमेशा हमेशा के लिए मतलब खत्म हो जाए तो मोक्ष है। तो ये ऐसा नहीं होता मोक्ष, ये आप गलत बता रहे। मोक्ष का मार्ग है क्या, हाँ मार्ग है। क्या मार्ग है, पंचाग्नि तप तपो, कष्ट सहन करो, भूखे प्यासे रहो, धरती में गड़ जाओ,
ये सब क्या है? ये मोक्ष का मार्ग है। तो ये क्या हो गया? ये कुछ का कुछ बताया। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मार्ग तो बताया इसने, लेकिन कुछ का कुछ बताया। इस प्रकार से 3 प्रकार के सामान्य रूप में असत्य हैं। इनमें सब में कॉमन बात यह है कि जैसा पदार्थ का स्वरूप है, जो पदार्थ विद्यमान है अविद्यमान है, उनको उसी रूप में नहीं कह करके अन्य रूप में कहा जा रहा है। वस्तु स्वरूप से अन्यथा हो गया। और चौथे नंबर का उन्होंने असत्य लिया आचार्य देव ने। 4 बताए थे ना, 3 हो गए। चौथे नंबर में कहा जो गर्हित सावध्य अप्रिय रूप वचन है वे सब असत्य वचन है। गर्हित यानी जो गंदे खोटे वचन है, सावध्य यानी पाप रूप वचन है, और अप्रिय यानी जो दुख को देने वाले कर्कश कठोर परुष शब्द हैं, वे सबके सब कैसे हैं? वे पाप रूप वचन है, पाप रूप के असत्य वचन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उन सब का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। पाप रूप वचन कौन से कहलाते हैं? पाप रूप वचन यानी इसको मारो, इसको पीटो, यहाँ पर तालाब बनाओ, यहाँ पर जमीन फोड़ो, यहाँ पर इस प्रकार से हिंसा का कार्य किया जाए, इसको ऐसा दंड दिया जाए, इसको बांध करके रखा जाए, इसका वध कर दिया जाए, नाना प्रकार से जिसमें जीवों की हिंसा दुख पहुंचाने के कार्य कहे जाते हैं, वे सारे वचन है सावध्य वचन। घर गृहस्थी के बहुत सारे वचन कैसे? सावध्य वचन, पाप सहित वचन है। गर्हित यानी जो खोटे वचन हैं, उन खोटे वचनों को कहते हैं गर्हित वचन। और हैं अप्रिय, अप्रिय तो आप समझते हैं, जो अच्छे नहीं लगे, कठोर लगे, सुनने में लोगों को दर्द हो जाए, ऐसे वचन की मर्मच्छेदी वचन कहलाते हैं। मर्म को जो छेद दें, मर्म यानी जो कोमल हृदय है, उस हृदय में ऐसा चुभे कि सुनकर के आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, इतने कठोर वचन भी होते हैं। ऐसे गंदे वचन कहे कि वो सन्नाटे में आ जाए कि कैसे वचन लोग कह सकते हैं, ऐसा कैसे कह सकता है। वो सब वचन असत्य हैं, इनको कहा जाता है असत्य। अब ये जो है चौथा, इसका बहुत बड़ा दायरा है। इसमें तो सत्य वचन भी असत्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कॉमन सेंस की बात कही थी आपसे पहले भी कि कोई अंधा है, अंधे को अंधे नहीं कहा जाता जगत में। अंधे को भी अच्छे नाम से, सूरदास जी नाम के बहुत अच्छे विद्वान हुए, कवि हुए, महान माने जाते हैं, तो उनके नाम पर इनका नाम है सूरदास जी। गांधी जी हुए, गांधी जी ने नाम दिया एक हरिजन। हरिजन यानी जिनको अपन अस्पृश्य कहते थे, अछूत शूद्र कहलाते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं, इनका भी उद्धार होना चाहिए, ये नहीं होंगे तो समाज की व्यवस्था भी कैसे होगी। तो उन्होंने उनके लिए अच्छा नाम रखा हरिजन। हरिजन यानी हरि अर्थात भगवान, जो भगवान के जीव हैं, इतना ऊंचा शब्द दिया। उस समय उसका विरोध भी हुआ, वो अलग विषय है, लेकिन एक नाम, मतलब अच्छी बातें करो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छे वचनों का इस प्रकार प्रयोग करो जो कठोर ना होवे। जब हम इन लोगों के लिए हरिजन कह सकते हैं, तो फिर हम अपने आसपास जो लोग रहते हैं, बातचीत जिनसे करते हैं, उनके साथ कितने अच्छे वचन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि निंदा करना, चुगली करना, ये सब असत्य के अंतर्गत आता है। गालियां देना किस में आएगा? असत्य में। कौन सी गाली असत्य में आएगी? भाई गाली में भी क्या कैटेगरी बनाए हम कि ये गाली असत्य और ये गाली सत्य है? गालियां सारी असत्य है, बहुत गंदी है, खोटी है, मुख पे लाने लायक नहीं है, अपशब्द है सब। किसी के लिए कोई कवि नहीं कहे, कोई क्या है मेरी भावना में, अप्रिय कटुक कठोर वचन नहीं कोई मुख से कहा करे। मैं नहीं कहूँ ऐसा नहीं कह रहे हो, तो हम तो कहने नहीं वाले हैं, हम तो भावना ये कर रहे हैं कि कोई भी जगत में ना कहे। अप्रिय कटुक कठोर, जो अप्रिय लगे, कड़वे लगे, कठोर लगे, दुष्टता को प्रकट करें, ऐसे शब्द कहने लायक नहीं। तो देखो इसमें से पढ़ते हैं थोड़ा सा रत्नकरण शावकाचार में, सत्यानुव्रत के अतिशय। अब ये तो 4 हो गए ना।
अब अपनी बात तो अणुव्रत की है कि अहिंसा सत्यानुव्रत जो है इसमें कौन से असत्य का त्याग करें, क्या चारों ही प्रकार के असत्य का त्याग हो जाएगा? तो कहते चारों प्रकार के असत्य का भी पूरा त्याग नहीं होगा। तो क्या होगा? स्थूल असत्य का त्याग होगा। तो अभी आपने चारों क्यों बता दी कि भाई पहले समझ तो लो। जैसे हिंसा में पूरी हिंसा बताइए, पहले षट काय के जीवों की हिंसा होती है। षट काय की हिंसा के अंतर्गत अभी आपसे कौन सी हिंसा का त्याग होगा? त्रस हिंसा का त्याग, उसका नाम दिया स्थूल हिंसा। ऐसे ये चार प्रकार के असत्य बता दिए। अब चार प्रकार के असत्य में अपने से कौन सा त्याग होगा? कौन सा होगा? कह रहे जो स्थूल असत्य है उस सब का त्याग करना है, चारों का। तो स्थूल का तात्पर्य क्या है? स्थूल का तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा असत्य वचन कि जिसके कारण से दूसरे का घात हो जाए, उसका नाश हो जाए, उसको बिना काम के दंड मिले, उसकी आजीविका चली जाए, गांव में आग लग जाए, गांव नष्ट कर दिया जाए, इस प्रकार के वचन कहना, उसका त्याग करना, उसका नाम है सत्य अनुव्रत। बहुत सरल व्रत है यदि देखो तो। मतलब कॉमन सेंस से आप रहो, व्यावहारिकता से रहो और लोभ आदि कषाय में न्यूनता लाओ, उतना ये व्रत है। ऐसे वचन नहीं कहो कि मालूम पड़ा गांव में आग लग जाए। आपने किसी राजा को ऐसा बता दिया कि इस गांव के लोगों ने ऐसा काम किया। क्या काम किया? कि आपका जो आपके कुल देवता है, उन कुल देवता का इन्होंने अपमान किया। राजा को क्रोध आया, इतने क्रोध में आकर उसने आदेश ही निकलवा दिया बिना कुछ जाने सुने समझे कि ये जो गांव वाले हैं इन सबको मौत की घाट उतार दो। ऐसे हो जाते हैं, ऐसे अनेक हुए हैं। जयपुर में 250-300 साल पहले ऐसे कैसी जैन राजा था। जैन राजा को एक शैव ब्राह्मण जो पुरोहित था, तो उसने अपने काबू में कर लिया। काबू में करके लगभग 1.5-2 साल उसके अंडर में रहा। तो उसने कहा कि ये जैन है, इन जैनों को अजैन बनाओ, मतलब शैव बनाओ, ब्राह्मण बनाओ, और नहीं बने तो इनको मारो। राजा का अपना राज धर्म तो शैव धर्म है, अपने को उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और राजा ने कहा ठीक है, बराबर बात है, ये तो सत्य है। तो उसने सबको मरवाता चला गया। बहुत विद्रोह मतलब बहुत हिंसाएं हुई। पास्ट बहुत अच्छा नहीं है, वर्तमान तो भी बहुत ठीक है, फिर भी ऐसे भी होते हैं। तो उस समय क्या है, थोड़ा सा ऐसा वचन उसने कहा कि ये जो लोग हैं ना जैन, ये तो दुष्ट हैं, ये तो अपने विरोधी हैं, तो विरोधी इसलिए इनको समाप्त करो। ऐसे ही ये पाकिस्तान है, ये तो अपना विद्रोही है, इसका क्या करो, नाश करो। अब भले शायद उसने कुछ ना किया हो, हम ये नहीं कह रहे हमको पता नहीं करा, लेकिन कुछ ना किया हो, फिर भी उसके प्रति ऐसा कह देना कि जिसके कारण से, अब अपन तो उस पदों पर नहीं है, लेकिन ऐसे स्थान पर कह देना जहाँ पर उस कहने का इतना इफेक्ट पड़े कि झगड़े मच जाए, कलह हो जाए, युद्ध हो जाए। इससे बड़े लोग हैं कि नहीं, यदि वो थोड़ा सा कुछ इधर उधर कहें तो उनके कहने के कारण से युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे घरों में ऐसा वचन कह देना जिसके कारण से परिवारों में कलह मच जाए, लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाए, इतना झगड़ा मच जाए कि बिल्कुल अब साथ में रहना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना ये असंभव हो जाए, तीव्र बेर बन जाए, जिसके कारण से लोगों में ऐसे वचन कहना, वो सब क्या है, वो असत्य, महाअसत्य है। और उस स्थूल असत्य का सत्यानुव्रत में त्याग होता है। मतलब घर में रहते हुए इस प्रकार से रहा जाए कि दोष सब बनते हैं, ऊंची नीची बातें भी होती रहती है, किसी का अपमान, किसी की प्रशंसा, किसी का पक्ष वगैरह, ये था कि थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में होते हुए वो सब कषाय होती रहती है। हम कह सोचते हैं कि घर में रह रहे हैं और ये बिल्कुल आदर्श रूप में घर चलता रहेगा, ये बहुत दुर्लभ असंभव सी बात है। कोई एक आध घर हो तो अलग बात है, बाकी घर में है व्यक्ति तो कषाय तो होगी उसके, तभी तो घर में, तो घर में क्यों रहता, निष्कषाय होता तो घर में क्यों रहता। नहीं, हमारे घर के सारे लोग बैरागी हैं, निष्कषाय हैं, असंभव, झूठ बात है। निष्कषाय होते
क्रोध मान माया लोभ से रहित होते तो घर में नहीं होते। तो जब कषाय पाई जाएगी तो कषाय पाई जाते हुए कुछ ना कुछ मान अपमान भी बनेगा, पक्ष भी बनेगा, वचन भी कहने में आएंगे, कभी काम सुधरेगा बिगड़ेगा, सब चीजें बनती रहती है। लेकिन घर के लोगों का ये साधारण कर्तव्य है कि जो छोटी मोटी बातें आती रहती है उसको गौण करके जो मुख्य अपना जीवन का प्रयोजन है उस प्रयोजन को साधते जाएं, तब तो ठीक ठाक बना रहेगा। उन्हें छोटी छोटी बात को लेकर के ये झगड़ा बढ़ाएं। हुआ क्या था जरा सा और बात को बढ़ा दिया बड़ा, इसको कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। हुआ तो क्या था, रोटी जली थी अकेली, लेकिन रोटी नहीं जली, मालूम पड़ा घर ही जल गया उसके साथ में। आए दिन ऐसे किस्से होते रहते हैं, उसके उदाहरण मुझे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं ज्यादा, लेकिन उन वचनों को त्याग करना उसका नाम है सत्यानुव्रत, कि जिसके कारण से घर ही टूट जाए, घर नष्ट हो जाए, आग लग जाए, कलह हो जाए, युद्ध हो जाए, गांव के गांव थोड़ा बढ़ाते जाना, फिर इसको गांव में आग लगवा दी जाए, गांव का घात हो जाए, उस प्रकार के वचनों का त्याग करना उसका नाम है सत्यानुव्रत। अब देख लेना अपने जीवन में ऐसा तो कोई असत्य नहीं है, तो फिर हम क्या बस चापलूसी करते रहे? चापलूसी करने की बात नहीं है, चापलूसी करने का नाम सत्यानुव्रत नहीं है। लेकिन जैसे अपन जॉब करते कि नहीं, तो जॉब करते हैं जब, तो उस जॉब करते हुए किस प्रकार से अपन काम करें कि अपना काम भी निकल जाए और लोगों से थोड़ी बहुत बनी रहे, लेकिन हमको उसमें घुसने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब बहुत बुद्धिमानी से रहते व्यक्ति अपना काम कर लेता है, थोड़ा बहुत सच झूठ भी करना पड़ता है उसमें, लेकिन ऐसा सच झूठ नहीं करना पड़ता है जिसके कारण से मानो हानि हो जाए, किसी की लिविंग ही छूट जाए, उसकी जॉब ही छूट जाए या अपनी जॉब ही छूट जाए। ऐसा नहीं करा जाता। यदि ऐसा करने लग जाए तो वो दोषपूर्ण है, तो वो व्रत के बाहर है। कुछ सत्य ऐसा कि जैसे किसी को बताने से उसका दुख और बढ़ जाए, हाँ, पर यदि नहीं बताओ तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर वो भी असत्य में आएगा क्या? हाँ। मतलब उसको उस बात को जान के दुखी हो और ज्यादा। इनका प्रश्न अच्छा है कि क्या है कि कोई बातें अनेक ऐसी भी होती है कि आपको बताएंगे तो दुख होगा और नहीं बताएंगे तो भी नुकसान है। तो उस समय स्थिति क्या है, बात किस प्रकार की है, उस बात को भी कहने का उचित समय क्या है और उस बात को उससे बताया जाए उसके लिए योग्य व्यक्ति कौन है। समझो, हम आपके बारे में कोई बात जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम आपसे वो कह पाए, क्योंकि हमारा आपके साथ उस प्रकार का बातचीत नहीं है, या समझो हम आपसे छोटे हैं तो हम छोटे हैं तो आप हमारी बात नहीं सुनने वाले हो, तो उस व्यक्ति के द्वारा वो कहलवाई जाए कि जिसके द्वारा उसका हित भी हो जाए और पूरा कोई काम ना बिगड़े, उसका प्रयास किया जाए। क्योंकि बात ऐसी कि भाई आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपको पढ़ना चाहिए, और मैं आपको नहीं बताऊं कि तुम पढ़ तो रहे नहीं हो, तुम दिन भर इधर इधर काम में लगे हुए हो, तो अब मैं आपको बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, और नहीं बोलूं तो नुकसान है, आप फेल हो जाओगे। तो फिर कहूँ कि नहीं कहूँ? आपने कहा था झूठ ऐसा नहीं बोलना, तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है, ये तो बातें आप बोल देना, कोई बात नहीं, इसमें कोई व्रत का भंग नहीं है, असत्य भी नहीं है। इतना जरूर है इसमें कि बोलने की विधि प्रिय रूप होनी चाहिए। कई बार प्रिय होने पर भी अप्रिय ही लगती है सामने वाले को, तब भी जो व्यक्ति जितने कर्तव्य के दायरे में है उतने दायरे तक तो उसको कहना आवश्यक है, लेकिन कर्तव्य का जो सीमा है अपनी, उसका उल्लंघन नहीं करें। जैसे समझा, हम चाहते हैं कि आप अभिषेक करने जाया करो, कब जाया करो? रोज जाया करो, हम चाहते हैं, और हमारा समझ लो कर्तव्य भी है, आप हमारे मित्रों का भैया जाया करो। अब मैंने एक दिन कहा आपसे, अगले दिन फिर कहा, फिर तीसरे दिन कहा, ऐसे में रोज 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 कहूँ तो ये क्या है? ये सीमा का उल्लंघन है। आप रोज रोज नहीं कह सकते हो, यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये करना आपके लिए आवश्यक है, करना चाहिए, इससे भला भी होगा, नहीं करोगे तो बुरा होगा, लेकिन हर
को हर बात कहने की एक मर्यादा है। तो क्या है, एक बार बता दो, 2 बार बता दो, फिर थोड़ा गैप लो, गैप लेकर के बताओ, फिर थोड़ा गैप लो, फिर लेके बताओ, और ऐसा थोड़े टाइम करके देख ले कि नहीं सुनने वाला है तो फिर उसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब अभी इसका योग्य समय नहीं है, जब योग्य समय होगा तब ये सुनेगा। लेकिन हम पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, जाने दो, क्यों बोले अपन इसको, तो बुरा लग जाएगा कि हमको मंदिर का बोला कि नहीं। इतना खोटा नहीं सोचना, एक बार तब बोल करके प्रयास करना, और ज़्यादा ही बिगड़ जाए तो फिर दूसरी बार नहीं बोलना। लेकिन धर्म के संबंध में का ऐसे ही अन्य के, ऐसे माता है ना, माता बालक है, बालक टीवी देखता है तो कितनी बार उसको रोकती है, कितनी बार टोकती है, और भले वो बच्चा कितने बिगड़ता रहे फिर भी नहीं देखनी, मतलब नहीं देखनी है। रोता चिल्लाता भी रहे, माँ को दुष्ट भी कहने लग जाए, फिर भी वो माँ कड़क होकर के नहीं, हमको नहीं करवाना है, अभी टाइम नहीं है देखने का, पढ़ाई का ही टाइम है, अभी सोने का ही टाइम है, यही करना पड़ेगा। कहने का आशय है कि जैसे उन क्षेत्र में किया जाता है, तो वो यदि माँ हित की भावना से वो काम कर रही है तो उसका वो कहना, उसका डांटना वो असत्य के अंतर्गत नहीं, उसका त्याग भी नहीं किया है। कर्तव्य रूप जो वचन है ना, उनका त्याग नहीं हो जाता, यद्यपि उनको कहने में किसी को बुरा भी लग सकता है, तथापि कर्तव्य रूप है और प्रियता के साथ कहे गए हैं, सद्भाव से कहे गए हैं, तो वे वचन अन्य को भले अप्रिय कदाचित लगे तथापि वे असत्य के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, हो गया आपका, ये पूछ रहे थे, समझ में आया? नहीं तो बहुत सारी बातें आएंगी। अभी तो अपन न्यायाधीश की बात करेंगे, अभी थानेदार की बात करेंगे, अभी कोर्ट की गवाही की बात करेंगे। कोर्ट में गवाही देनी है और एक व्रती है, तो गवाही देना कि नहीं देना, और देगा तो फिर वो जो व्यक्ति है उसको दंड मिल भी सकता है, उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है, तो फिर गवाही देनी कि नहीं देनी। न्यायाधीश है, न्यायाधीश को सजा सुनानी है, और सुनाएगा तो उसको बुरी ही लगेगी, कठोरी लगेगी, तो वो सुनाए कि नहीं सुनाए। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास मरीज आया तो मरीज को उसने बहुत खरी खरी सुनाई कि तुम जो जो ये भक्षण करते हो उनके कारण से रोग बढ़ रहा है, ये खाना बंद करो। तो जैसे मरीज ने सुना उसको बहुत दुख हुआ, तो फिर वो मरीज से डॉक्टर कहे कि नहीं कहे, और कहेगा तो सत्य कि असत्य है, तो वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्या है इसका, वो विचार अपन कल करेंगे। अभी तो मतलब आपको आज ये बताया कि 4 प्रकार के असत्य है, तो ये पूरा त्याग नहीं बताया अभी हमने कि ये यहाँ पर त्याग हो जाता है, कहाँ पर सत्यानुव्रत में, ये तो असत्य का स्वरूप बताया है। इतने प्रकार के होते हैं। अब इसमें से जो मोटा मोटा पाप, स्थूल असत्य पाप है, उसका यह त्याग है। मोटे का यहाँ पर लक्षण ये है कि जिससे दूसरे का घात का प्रसंग बन जाए, जीविका चली जाए, लोगों का बहुत घात होवे, कलह बढ़ जाए, बेर बन जाए भव भव का, इस प्रकार की जो बातें हैं उनको नहीं कहना, उसका नाम है सत्यानुव्रत। तो बेकार की जो बातें हैं उनको भी नहीं कहना, यानी अपशब्द, गाली, कठोर, ये सब इनका भी त्याग करना, वो सब सत्यानुव्रत के अंतर्गत। ठीक। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा तीर्थ